नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है। और आप आए हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में जिसे आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। यह एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना समय खोए हम शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको अनजान और रहस्यमयी घटनाओं के बीच लेकर जाएगा। इस वीडियो के इंफॉर्मेशन कई सोर्सेज से ली गई है और इस वीडियो को डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों। और इस दुनिया में वक्त वक्त पर हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने हमें मानने पर मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत आत्माएं यह सिर्फ शब्द नहीं, हकीकत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जो कि चाइना में घटी थी, और उस घटना के बाद कई सवाल निकल कर आए जिसका आंसर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और रहस्यमयी बस का सफर। आज की कहानी पड़ोसी देश चीन की है। यह कहानी 14 नवंबर 1985 की है। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, सड़क पर ठंड का मौसम था। चीन की बस अपने रूट के लिए निर्धारित समय पर वुइलिंग युआनतुआन बस टर्मिनल से शांगशान सीनिक हिल्स के लिए निकलती है। बस फुल भरी हुई थी, पर देखते ही देखते एक पैसेंजर अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गए थे। शांगशान सीनिक हिल्स का सफर अभी लंबा था और बस में डीजल एस्टिमेशन के हिसाब से इस रूट को कंप्लीट करने तक का ही था। अब भी 7 स्टॉप्स बचे हुए थे। आधी रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ बस गांव और जंगलों के बीच के रूट के अकॉर्डिंग जा रही थी कि दोस्तों, आप गुजरने के बाद यह बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी, 19 साल का लड़का और एक कपल खड़े थे, पर रुकते ही यहाँ लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर, जो कि बस की गेट के पास होती है, और बूढ़ा व्यक्ति एकदम उस लड़के के पीछे बैठ जाता है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर और एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर और बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिससे जा रही थी वह दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वे इतनी शांति थी कि बस के इंजन की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लास्ट बस थी उस रूट की, इसलिए आगे और पीछे कोई बस नहीं थी। इस सफर यूं ही चल रहा था, तभी ड्राइवर को सामने सड़क के किनारे 2 लोग नजर आए। यह देखकर ड्राइवर ने पहले तो सोचा कि यह बस रोकूंगा नहीं, क्योंकि जहां वह 2 लोग खड़े थे वह कोई स्टॉप नहीं था। फिर लेडी कंडक्टर ने ड्राइवर को समझाया कि यह इस रूट की आखिरी बस है, इसके बाद अगली सुबह से पहले यहां कोई बस नहीं आएगी। यह सुनकर ड्राइवर ने बस रोकी। बस की लाइट से को 2 लोग दिख रहे थे, पर जब वह पिछले गेट से 2 लोग चढ़े तो नजर आया कि वह 2 नहीं बल्कि 3 थे। तीसरे पैसेंजर को देखकर बस में सफर कर रहे बाकी पैसेंजर्स डर गए। लेडी कंडक्टर भी खौफ में आ गई, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की हालत लाश जैसी थी। सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था कि ऐसा लगा जिसे 2 व्यक्ति अपने सारे एक बेजान को सफर करा रहे थे। यही नहीं, वह दोनों व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, और उसी से व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सारे खड़ा किया हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, जो कि बस में सफर कर रहे सभी लोगों के लिए चौंक देने वाला की बात थी। तीनों व्यक्ति बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। सबको लग रहा था कि यह तीनों किसी नाटक कंपनी में काम करते होंगे और घर जाने की जल्दी में कॉस्ट्यूम बदलना ही भूल गए। पर तीसरा व्यक्ति ऐसा क्यों था, यह एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में था। तो बस अपने सफर में आगे की ओर बढ़ी। तभी समय महसूस किया कि अचानक बाहर के टेम्परेचर से बस के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब बस में 9 लोग सफर कर रहे थे।
बूढ़ा आदमी बार बार पीछे की ओर देख रहा था, जैसे मानो तो बहुत बेचैन है। अब इतनी देर में एक स्टॉप आता है जहां यंग कपल उतर जाते हैं। सवाल तो कई यंग कपल मन में भी थे, इसलिए वह आपस में कुछ बात करके बस के पीछे वाले गेट से उतरने का फैसला करते हैं। यह बात देखकर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें यंग कपल को देखने लग जाता है। उतरते समय यंग कपल में लड़के की नजर उन 3 आदमी में से बीच वाले आदमी पर पड़ती है और वह देखता है कि बीच वाले व्यक्ति के तो पैर ही नहीं है। यह देखकर दोनों उतर जाते हैं। यंग कपल को यह बात बड़ी सामान्य सी लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद वह बीच वाला व्यक्ति बिना पैरों का होगा, इसलिए 2 के सहारे वह बस में चढ़ा। बस आगे बढ़ने लगी। सफर फिर से शुरू हो गया। बस में सभी लोग अपने में व्यस्त थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बातें कर रहे थे। वह जवान लड़का खिड़की के बाहर के नजारों को बाहर देख रहा था। तब बूढ़ा व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखता रहा। कुछ दूर यूं ही बस चली, तभी वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने खड़े होकर अपने आगे बैठे लड़के को खींचकर थप्पड़ मार दिया और कहाँ है मेरा पर्स? तूने मेरा पर्स चुराया है और अब तो चुपचाप चोरी करके आगे मुड़ गया। यह सुनकर लेडी कंडक्टर भागकर पीछे आई और अजीब बात यह थी कि इन सब में उन तीनों व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिले और इस तरह बैठे हुए थे कि मानो तीनों जम गए हों। लेडी कंडक्टर ने बहुत समझाया कि वह लड़का आपके आगे बैठा था तो ऐसे थोड़ी कर सकता है। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बस में चढ़ते समय इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया था और बीच सफर में पैसे निकालकर उस पर्स को फेंक दिया। मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगा। बस अपने सफर की ओर आगे बढ़ रही थी। बूढ़े व्यक्ति को शांत करने के लिए लेडी कंडक्टर ने यहां बोला, नेक्स्ट स्टेशन पर उतरकर इसकी कंप्लेंट कर देना, पर आप शांत हो जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने एक नहीं सुनी और बीच रास्ते में स्टॉप देखकर वहां बस रोकने को बोला। जैसे बस रुकी, बूढ़े व्यक्ति बस से नीचे उतर गया और बस कंडक्टर को नीचे उतारकर कुछ बात बताने लगा कि उसे इस बस में खतरा लग रहा है और बस कंडक्टर को भी उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा। पर बस कंडक्टर ने एक नहीं सुनी। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने कॉलर से खींचते हुए उस नौजवान को भी नीचे उतार लिया और लेडी कंडक्टर को बोला कि बस को ले जाओ, मैं इसे पास की पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगा। यह देखकर बस कंडक्टर ने ड्राइवर को बस को आगे बढ़ाने के लिए बोला और देखते ही देखते बस चली गई। वह नौजवान लड़का परेशान हो गया और बूढ़े व्यक्ति से बोला कि तुमने मुझे बुरे जाल में फंसाया है और इस चक्कर में मेरी आखिरी बस भी मिस हो गई। यह देखकर बूढ़े व्यक्ति ने उस नौजवान को शांत रहने को कहा और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि तीसरे आदमी का चेहरा जला हुआ था और उसकी केवल आंखें खुली थीं और उसके पैर नहीं थे। बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है, साथ ही मैं तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहा। यह इल्जाम मैंने हम दोनों की जान बचाने के लिए लगाया था। जिसे सुनकर लड़का चौंक गया और पूछने लगा, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि याद है तुम्हें, वह 3 व्यक्ति तो बस में आखिर में चढ़े थे। वे पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुआ था। बीच बस के सफर में बहुत तेज हवा चल रही थी। तभी जिस इंसान का चेहरा ढका हुआ था, उसका कपड़ा अचानक नीचे हुआ था। तब मैंने देखा कि उसका तो पूरा मुंह जला हुआ है, जो देखकर मैं बहुत डर गया। साथ ही उसकी आंखें सिर्फ खुली हुई थीं। वह अपनी आंखें झपका ही नहीं रहा था। साथ ही उस इंसान के पैर नहीं थे। मैंने जब यह सब देखा तो मैं बहुत घबरा गया। कुछ देर तो लगा जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। जब वह यंग कपल उतर रहे थे तब मैंने बहुत कोशिश की कि उतर जाऊं तो मेरा बूढ़ा शरीर मानो कुछ समय के लिए जाम हो गया था, जैसे किसी ने मेरे शरीर को कुछ समय के लिए वश में किया हुआ था। और जैसे ही बस चली मैं नॉर्मल हो गया। यह सब जो हो रहा था वह बहुत अजीब था। यह समझ आ गया था कि यह तीनों इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं सबको किसी न किसी तरह बचा लूंगा। इसलिए मैंने यह झूठी पर्स की कहानी बनाई और बस से तुम्हें नीचे उतरा तो मैंने बस कंडक्टर को कुछ बातें बताई कि इस बस से कहीं मत जाओ, ड्राइवर और तुम भी इस बस से निकल जाओ कि इस बस में खतरा है। पर बस कंडक्टर ने एक न सुनी। उसके बाद वह दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपने साथ हुई सारी घटना को बताते हैं। पर पुलिस स्टेशन में उनकी बातों पर यकीन नहीं किया।
उन दोनों को पुलिस ने घर जाने की सलाह दी। यह सुनकर दोनों बूढ़ा व्यक्ति और नौजवान वहां से अपने घर पुलिस वैन की मदद से पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यॉन वुइलिंग युआन तुवान बस टर्मिनल से श्यांगशान सीनिक एरिया हिल्स तक जाने वाली बस गायब है। वह अभी तक अपने रूट कंप्लीट करके बस टर्मिनल नहीं पहुंची। यह सुनकर पुलिस को समझ आ गया था कि कल रात जो नौजवान और बूढ़ा व्यक्ति आए थे वह सच बोल रहे थे। इसके बाद पुलिस फटाफट उन दोनों के घर पहुंचती है ताकि उनकी रिपोर्ट लिखी जा सके और उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सके। पर इत्तेफाक की बात यह होती है कि जब पुलिस उस नौजवान के घर जाती है तो वहां पता चलता है कि नौजवान अपनी याददाश्त खो बैठा है। साथ ही साथ पिछली रात क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वहीं दूसरी ओर जब बूढ़े व्यक्ति के घर जाते हैं तो यह पता चलता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन सब के बीच पुलिस को यह याद आता है कि बूढ़े व्यक्ति ने बस रूट के बीच में एक ऐसी लोकेशन बताई थी जहां यंग कपल उतरे थे। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि यंग कपल की डेड बॉडी गांव में मिली है। पुलिस को यह समझ आ गया था कि कल रात इस रूट में कुछ तो एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ, जिसके कारण इससे जुड़े सब लोग इस हादसे से जुड़ी चीजों को बताने के आज लायक नहीं बचे। किस्मत से नौजवान लड़का बचा हुआ है और वह भी अपनी याददाश्त खो बैठा है। बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर का भी कुछ अता पता नहीं था। अब पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती थी और अपने पिछले सुनी बातों के आधार पर एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को निकाला, पर हैरानी की बात यह सामने आई कि वह फुटेज आधी से ज्यादा डैमेज थी। ये थोड़ी फुटेज थी जिसमें सिर्फ यहां तक रिकॉर्ड हुआ कि बस टर्मिनल से निकली। उसका उस तक का सफर रिकॉर्ड हुआ जहां पर वह यंग कपल नौजवान और बूढ़ा व्यक्ति चढ़े थे। इसके बाद की सारी रिकॉर्डिंग डैमेज थी। पुलिस अब उस बस की छानबीन में लग गई। उस बस को बहुत ढूंढा गया, वह बस नहीं मिली। फिर अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस लोकेशन पर जाती है और बस को नदी से बाहर निकलवाती है। हैरानी की चीज सामने आई, जैसे ही बस जिस लोकेशन पर मिली वह श्यांगशान सीनिक से 100 किलोमीटर दूर थी। इतनी दूर से बस आई कहां से? क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से इस बस में इतना फ्यूल नहीं था कि यह श्यांगशान सीनिक के आगे आधा किलोमीटर का भी सफर तय कर सके। तो यह तो फिर भी 100 किलोमीटर था। तो यह सब कैसे पॉसिबल था? तो सबसे पहले फ्यूल टैंक चेक किया गया। जब फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो वह काले खून से फुल भरा हुआ था। यही नहीं, अभी तो और भी चौंकाने चीजें सामने आने वाली थीं। जैसे बस के अंदर से सिर्फ 2 मरे हुए लोगों की लाश मिली, जिसमें से एक ड्राइवर की थी और दूसरी लेडी कंडक्टर की, और उन दोनों की लाश से पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उनकी लाशों में से बहुत बदबू आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टर ने यह बताया, मात्र 2 दिन में कोई भी लाश इतनी सड़ नहीं सकती है। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी थी। पुलिस के सामने और जिसने भी स्टोरी को सुना उन सब के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया, जिसे आखिर उन 3 व्यक्ति की लाशें कहाँ हैं? ये दोनों लाशें इतनी जल्दी कैसे सड़ गईं? जिसने भी उस रात को उन 3 व्यक्ति को देखा वह सब मर गए, सिवाय उस नौजवान की। और फ्यूल टैंक में इतना खून आया कहां से? यह सवाल अनसुलझा रह गए और आज भी इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सबसे हॉरर माना जाता है। यह घटना 1995 की है और आज तक की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानी जाती है। इस घटना को उस समय की कई न्यूज़पेपर्स में छापा। कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस रूट पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखा गया है। आज भी यहां खौफ होता है। वह 3 लोगों की आत्मा आज भी रूट पर घूमती है। इसके पीछे बड़ी अजीब कहानी फेमस है। ऐसा बताया जाता है कि 1995 में इस इंसिडेंट की कई महीने पहले एक बस जो इसी रूट से जा रही थी, उसके सामने 2 लोग मदद मांगने आए थे क्योंकि उनके दोस्त की हालत बहुत गंभीर थी और वह बस से मदद मांगना चाह रहे थे। वहां पर कोई बस स्टॉप नहीं था, इसलिए बस ड्राइवर ने बस को ना रोकने का फैसला लिया और बस की स्पीड बढ़ा दी। बस की स्पीड बढ़ाने की वजह से ड्राइवर ने थोड़ा कंट्रोल खो दिया और बस गलती से उन दोनों पर चढ़ गई। वह दोनों व्यक्ति मर गए। साथ उनका दोस्त जो बहुत गंभीर था, सड़क के किनारे ही था
उसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ और वह भी मर गया। और इस तरह अपना बदला लेने के लिए वह आत्मा आज भी इस रूट पर घूमती है, किसी न किसी बहाने बसों से लिफ्ट मांगती है। आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एग्जिस्ट करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें।